जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, व्हाट्सएप पर आप सभी का बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि सर बिहार पुलिस सिपाही की जो नई भर्ती आने वाली है उसके लिए आप नया बैच को स्टार्ट कीजिए। तो साथियों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपका नया बैच स्टार्ट हो चुका है और इसमें आज आपका पहला क्लास चलेगा। बैच को किस प्रकार से ज्वाइन करना है, तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से ये वाला एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद इस प्रकार से ओपन होगा। तो ओपन होने के बाद आपको ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। जैसे ही ऑल कोर्स पर क्लिक करेंगे सबसे आपको नीचे आ जाना है और नीचे से सेकेंड नंबर यहाँ पर देख सकते हैं आपको लिखा मिलेगा बिहार पुलिस नई भर्ती। तो यहाँ पर आप लोग पेमेंट करके इस बैच को परचेज कर सकते हैं। इस बैच में अभी ऑफर चल रहा है, तो जितना जल्दी हो सकता है आप लोग ज्वाइन कर। और बैच में क्या क्या मिलेगा यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, देख सकते हैं। और भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए या किसी भी प्रकार की समस्या हो तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर मैसेज करके आप लोग बता सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा, भास, विशाख दत्त या फिर डी अमर सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। तो देखिए, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो यहाँ पर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक है। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका राइट है, विष्णु शर्मा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है? साथियों, बिल्कुल शुरुआत से आपका क्लास स्टार्ट किए हैं, इसलिए आप लोगों को एक भी क्लास को छोड़ना नहीं है। क्लास का समय है रात 8:30 बजे से। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एक भी क्लास आपका छूटे ना। तो संविधान में संशोधन जो है 3 प्रकार से हो सकता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। कौन कौन सा प्रकार है? तो संसद के साधारण बहुमत द्वारा, संसद के विशेष बहुमत द्वारा और तीसरा है संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। तो 3 प्रकार से संविधान में संशोधन हो सकता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, जो संशोधन की प्रक्रिया है इसको किस देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया है। संविधान संशोधन के बारे में हमारे संविधान के भाग 20 में बताया गया है। ठीक है, भाग 20 और अनुच्छेद 368 में क्या है? संविधान संशोधन है। चलिए आगे देखिए, लुई 16वां को कब फांसी दी गई थी? बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, लुई 16वां को फांसी कब दिया गया था? तो इसका सही जवाब है 1793 में लुई 16वां को फांसी दिया गया था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, फ्रांस की क्रांति कब होती है? तो 1789 में। और 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उस समय फ्रांस का शासक कौन था? तो यही लुई 16वां, और इसको फांसी दिया गया था 1793 में। चल आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है? और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर आप लोग लिख लीजिए, कोई भी डाउट हो तो इस पर मैसेज करके पूछ सकते हैं बैच के बारे में। तो बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है? तो याद रखिएगा ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर कैमूर होगा। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, कैमूर। आगे देखिए, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस वर्ष मनाया गया था? बताइए, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो योग दिवस प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। कब? 21 जून को। और पहली बार ये 21 जून 2015 को मनाया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। और 2015 का डेट आपको याद होगा, 1 जनवरी 2015। तो 1 जनवरी 2015 को क्या हुआ था? नीति आयोग की स्थापना होती है। नीति आयोग जो है ये योजना आयोग के स्थान पर आया है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 6। भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है? एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, बताइए। भारत में
सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब क्या होगा, सांभर झील। ठीक है, सांभर झील भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील है। ये कहाँ पर है? तो ये आपको देखने को मिलेगा राजस्थान में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से पहला वाला ऑप्शन आपका राइट है, सांभर झील। वुलर झील की बात करें तो ये मीठे पानी की झील है, ये जम्मू कश्मीर में है। आगे देखिए, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, संविधान दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 26 नवंबर को। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, 26 नवंबर। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती दिवस मनाया जाता है 14 अप्रैल को, क्योंकि 14 अप्रैल 1891 को डॉक्टर भीमराव का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के महू में। तो ये सब क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए, अंग की राजधानी कहाँ पर थी? और साथियों, जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगा इसका पूरा पीडीएफ जो पढ़ा रहे हैं, इसका पूरा पीडीएफ आपको आंसर के साथ मिलेगा। आंसर हर एक क्वेश्चन का नीचे यहाँ पर देखने को मिलेगा, पूरा पीडीएफ। ठीक है, एप्लीकेशन पर मिलेगा बैच में। तो अंग की बात करें, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है टोटल कितने महाजनपद थे? तो टोटल 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद में से अंग की राजधानी कहाँ पर थी? चंपा। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, चंपा। श्रावस्ती कहाँ की राजधानी थी? तो कोसल की राजधानी थी श्रावस्ती। और राजगिरी की बात करें, मगध की राजधानी थी। कौशाम्बी जो है वत्स की राजधानी थी। ये सब क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। अच्छा, 16 महाजनपद की जानकारी किससे मिलती है? तो एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय और एक जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। तो वहाँ से 16 महाजनपदों की जानकारी हमें मिलती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बताइए, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो साथियों, सौरमंडल का जो मंगल ग्रह है इसको लाल ग्रह कहा जाता है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। आगे देखिए, बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को होती है। तो यहाँ पर 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है और इसी दिन विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। 22 अप्रैल की बात करें तो इस दिन विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन पर स्टार मार्क कर लीजिए, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो साथियों, पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। कब? 5 जून को। आगे देखिए, भारत में सबसे बड़ा नदी पर निर्मित पुल कौन सा है? और क्लास में हम आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल सुनना है। सब कुछ आपको वन लाइनर फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, पिछले 10 सालों का क्वेश्चन बैंक मिलेगा, स्पेशल बिहार जीके का नोट्स मिलेगा, सब कुछ दिया जाएगा बैच में। तो साथियों, भारत में सबसे बड़ा नदी पर निर्मित पुल जो है ये भूपेन हजारिका सेतु है, जिसे ढोला सदिया पुल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। ये किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी पर बना हुआ है। इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति कब अपनाई गई थी? देखिए, यहाँ पर एग्जैक्ट की बात करें, ये जो पुल है भूपेन हजारिका सेतु ब्रह्मपुत्रा नदी की एक सहायक नदी है, लोहित नदी, उसी पर बना हुआ है। तो ऑप्शन में एक ब्रह्मपुत्रा नदी मिले तो वो मारना है, लोहित नदी मिले तो वो आपको आंसर करना है। तो इसका सही जवाब है 2016 में। आगे देखिए, स्वदेशी कविता के लेखक कौन है?
बताइए, हिंदी साहित्य का क्वेश्चन है। इस प्रैक्टिस सेट में आपको जीके, साइंस, करंट अफेयर्स, हिंदी व्याकरण, कभी कभी मैथ्स के क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। तो स्वदेशी कविता के लेखक जो है कौन है? तो इसका सही जवाब है प्रेमघन है। कौन है? प्रेमघन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेमघन का जन्म पूछा जाता है जो कि 1855 में हुआ था उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में, और इनका निधन हुआ था 1922 में। ठीक है, 1922 में। प्रेमघन का जन्म कब हुआ था? प्रेमघन की मृत्यु कब होती है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। चलिए आगे देखिए, 1 से 10 तक की संख्या में विषम संख्या की प्रायिकता क्या है? मैथ्स का क्वेश्चन है। देखिए, प्रायिकता निकालना बहुत ही आसान है। प्रायिकता में आपको क्या करना है, जो टोटल नंबर आएगा उसको नीचे लिखना है। तो 1 से 10 तक संख्या है तो टोटल नंबर हुआ 10। अब 1 से 10 तक में विषम संख्या को गिनना है तो विषम संख्या होगा 1, फिर 2 नहीं होगा, 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर आपका 7 होगा। ठीक है, उसके बाद फिर 9 होगा। यानी विषम संख्या कितना है 1 से 10 तक में? 1, 2, 3, 4, 5। तो ऊपर क्या आएगा? 5। अब इसको कटा दीजिए तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 1/2 आंसर आएगा। बी ऑप्शन में दिया हुआ है 1/2। ठीक है, इस प्रकार से प्रायिकता निकाला जाता है। और ऐसा ही मैथ का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल एग्जाम में आता है। आगे देखिए, मानचित्र पर सागर की लवणता को दर्शाया जाता है। बताइए किस रेखा के द्वारा? हर टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो मानचित्र पर सागर की लवणता को आइसोहेलाइन से दर्शाया जाता है। किस रेखा से? आइसोहेलाइन रेखा से। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। आगे देखिए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति वाला प्रसिद्ध मंदिर किस शहर में है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुचिंद्रम में है। कहाँ पर है? सुचिंद्रम में। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, ध्यान रखिएगा। रामेश्वरम की बात करें तो रामेश्वरम में विवेकानंद का स्मारक है। ठीक है, विवेकानंद का स्मारक है। मदुरई की बात करें तो मीनाक्षी मंदिर पूछे कहाँ पर है तो मदुरई में। और मदुरई को उत्सवों का शहर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उत्सवों का शहर। चलिए आगे देखते हैं, गुड फ्राइडे किससे संबंधित है? बताइए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है तो ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने से संबंधित है गुड फ्राइडे। तो ईसा की सूली होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह पूछे क्या है तो क्रॉस। क्रॉस ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह है। ग्रामीण राष्ट्रीय विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो साथियों हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर? हैदराबाद में। हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे? मूसी नदी के किनारे। सल्फाइड अयस्क के सांद्रण हेतु प्रयुक्त विधि कौन सी है? ये क्वेश्चन आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो सल्फाइड अयस्क के सांद्रण हेतु प्रयुक्त विधि है झाग उत्प्लावन विधि। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, ध्यान रखिएगा, झाग उत्प्लावन विधि। एड्रीनलिन एक हार्मोन है जो प्रभावित करती है। इसका आंसर है रक्तदाब को। ठीक है, ब्लड प्रेशर को ये क्या करता है? प्रभावित करता है एड्रीनलिन हार्मोन। सी ऑप्शन आपका राइट है। रक्तदाब को किस यंत्र से मापा जाता है तो स्फिग्नोमैनोमीटर। सर रोनाल्ड रॉस ने खोज निकाला है कि, बताइए। तो सर रोनाल्ड रॉस ने खोज क्या निकाला था तो मलेरिया का जो परागमन होता है मच्छरों द्वारा होता है, ये बताया था रोनाल्ड रॉस ने। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान रखिएगा।
आमाशय की पीएच श्रेणी होती है? तो आमाशय की जो पीएच श्रेणी होती है 1.5 से लेकर 2.0 तक, देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है। और पेट के आमाशय में कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। निम्नलिखित में से कौन सी ठोस की विशेषता नहीं है? बताइए। देखिए, ठोस के आकार को बदलना मुश्किल है इसलिए वे कठोर होते हैं, ये सही है। बल के अधीन होने पर ठोस टूट सकता है, ये भी सही है। ठोस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, यानी आसानी से इसको दाब सकते हैं, ये गलत है। ठोस को आसानी से दबाया नहीं जा सकता है, ये वाला क्या है? विशेषता नहीं है। बाकी ठोस का आयतन जो है निश्चित होता है। आगे देखिए, दिए गए वाक्य का एक शब्द बताएं दूसरे के उपकार को मानने वाला। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन है, तो दूसरे के उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। बोतल में दूध बचा है, तो यहाँ पर रेखांकित है में, तो में कौन सा कारक है? तो कर्ता ने कर्म को आपने पढ़ा होगा, इसमें अधिकरण कारक है, अधिकरण में पर। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर शुद्ध रूप में क्या लिखा हुआ है? तो कृष्ण आपको पहचानना है कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है फर्स्ट ऑप्शन। निम्न में किससे ध्वनि तरंग गमन नहीं कर सकता है? देखिए, ध्वनि को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि कभी भी निर्वात में या फिर शून्य में गमन नहीं कर सकता है, तो निर्वात में नहीं कर सकता है, बाकी सब में कर सकता है। और ध्वनि सबसे अधिक किस में चलता है? ठोस में, उससे कम द्रव में और सबसे कम गैस में। यदि आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण कितना होगा? बताइए। तो इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए, 90 डिग्री। मानव की रेटिना, जिसको हिंदी में कहते हैं दृष्टि पटल, नेत्र लेंस से कितनी दूरी पर स्थित रहता है? तो मानव का जो रेटिना है जिस पर प्रतिबिंब बनता है, ये लेंस से कितनी दूरी पर स्थित रहता है? तो मानव नेत्र के रेटिना एवं नेत्र लेंस के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है, या फिर 20 mm बोल सकते हैं। तो सेंटीमीटर में 2 सेंटीमीटर होगा और mm बोले तो 20 mm, ठीक है। और मानव का जो नेत्र होता है, कौन सा लेंस होता है? मानव नेत्र, तो उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है मानव का आँख। विद्युत विभव कौन सी राशि है? अदिश या फिर सदिश? देखिए, विद्युत विभव है क्या? एक कूलम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य होता है उसको विद्युत विभव बुलाया जाता है, और ये एक अदिश राशि का उदाहरण है। और विद्युत विभव का SI मात्रक होता है वोल्ट, जिसे V से लिखा जाता है। निम्न में ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? बताइए। तो साथियों, सबसे बड़ा ऊर्जा का मात्रक है किलोवाट घंटा। क्या है? किलोवाट घंटा। और 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है? तो 3.6 × 10⁻⁶ जूल होता है 1 kWh, यानी 1 किलोवाट घंटा में। अच्छा, 1 जूल में कितना अर्घ होता है? 10⁻7 अर्घ। और 1 कैलोरी में कितना जूल होता है? सबको याद कर लीजिए, 1 कैलोरी में होता है 4.2 जूल। ये सब क्वेश्चन आता है इसलिए आपको बता देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो अम्ल लाल लिटमस के रंग को बदलकर नीला कर देता है, ये गलत है। अम्ल लाल लिटमस को नहीं, नीला को लाल करता है, ठीक है, तो ये आपका गलत है। क्षार नीले लिटमस के रंग को बदलकर लाल करता है, ये क्षार नहीं अम्ल करता है। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, ये बिल्कुल आपका सत्य है, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन केवल यहाँ पर आपका सत्य दिया हुआ है। दाब बढ़ने पर जल का हिमांक, डायरेक्ट याद रखिए, घटता है। क्या होता है? घटता है। और दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। हिमांक घटेगा, क्वथनांक बढ़ेगा। गैसों में ध्वनि की चाल स्वतंत्र रहती है, बताइए किससे? आंसर है दाब से। दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ध्वनि पर, गैस में।
बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, तापमान के बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है या फिर घटती है? तो याद रखिएगा, तापमान के बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। आर्द्रता के बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। ठीक है, तो तापमान बढ़ेगा, आर्द्रता बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल क्या होगा? बढ़ेगा। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, बताइए किसके शासनकाल में? आंसर है कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, कश्मीर के कुंडल वन में। इस बात को ध्यान रखिएगा। 4 बौद्ध संगतियां हुई थी, सभी को बता देते हैं। फर्स्ट बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, दूसरा बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में, तीसरा हुआ था अशोक के शासनकाल में, चौथा हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। शैव संप्रदाय के सबसे बड़े दार्शनिक तथा प्रचारक कौन थे? तो साथियों, शैव संप्रदाय के सबसे बड़े दार्शनिक तथा प्रचारक कौन थे? तो इसका सही जवाब है शंकराचार्य। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, शंकराचार्य। आगे देखिए, अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? तो द्वितीय अशोक के नाम से किसे जाना जाता है? तो कनिष्क को जाना जाता है। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था कनिष्क। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, ध्यान रखिएगा। इसी के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 712 में भारत पर आक्रमण किया? तो ये क्या था? मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में भारत पर आक्रमण। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो साथियों आज आपका फर्स्ट क्लास था, तो इसमें 40 क्वेश्चन ही रहने देते हैं। हम लोग हर एक सेट में लगभग 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और जिनको भी बैच ज्वाइन करना है, फिर से व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए 9631887058। इस पर फटाफट से मैसेज करके बैच को आज ही ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को स्टार्ट कीजिए। और ये पूरा PDF आपको आंसर के साथ बैच में मिल जाएगा, प्लस इसका नोट्स भी आपको मिल जाएगा।